Hello students, good morning to all of you. Yesterday I have given you I have given you explanation of three stanzas, first, second and third. Today I'll explain you fourth stanza, fourth, fifth and sixth. फोर्थ की बात करते हैं हम, तो फोर्थ में क्या लिखा है देखते हैं चलिए. हु एनवीज नन. हु मीन्स जो, एनवी मीन्स ईर्ष्या करना, जलसी. नन मीन्स किसी से नहीं. हु का मतलब होता है यहाँ जो है, वैसे क्वेश्चन वर्ड है लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है. हु एनवीज नन, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं. होम चांस डथ रेज. होम मीन्स जिन्हें, चांस मीन्स मौका मिलना, डथ मीन्स डज. डू डज को पुरानी इंग्लिश में डथ लिखते हैं. रेज मीन्स ऊपर उठना, आगे बढ़ना. उनसे वो ईर्ष्या नहीं करते हैं जिन्हें मौका मिला और वो लोग आगे बढ़ गए. उनसे वो कभी ईर्ष्या नहीं करते, कभी जलन नहीं करते हैं. नॉर विस, ना ही बुराई करते हैं. हु नेवर अंडरस्टूड, उन लोगों की बुराई नहीं करते हैं जो उन्हें कभी समझ नहीं पाते हैं. नेवर अंडरस्टूड मीन्स उनके विचारों को कभी नहीं समझ पाया, उन्हें नहीं समझ पाया, उनकी भी वो कभी बुराई नहीं करते हैं. हाउ डीपेस्ट वुंड आर गिवन विथ प्रेज. हाउ डीपेस्ट वुंड आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा करके, उनके मुंह पे ही उनकी प्रशंसा करके उन्हें कितना भी शर्मिंदा किया गया हो, लेकिन उसका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है. एंड नॉर रूल्स ऑफ स्टेट. रूल्स ऑफ स्टेट मतलब राज्यों के नियम से नहीं, बट रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के नियमों से वो चलते हैं. वो किसी राज्य के नियम कानून से नहीं चलते हैं, बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करते हैं. कोई उनकी प्रशंसा उनके मुंह पे करता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है. इससे लगता है कि उन्हें चोट मिल रही है, इसलिए उन्हें चोट जैसा महसूस होता है और वो उसे अच्छा नहीं लगता है उन्हें. और वो राज्य के नियमों से चलते हैं, न कि अच्छाई के. वो किसी राज्य के नियम का पालन नहीं करते हैं, अच्छाई के नियमों का पालन करते हैं. तो इन दिस वे आई विल एक्सप्लेन यू. हु इनवीज नन हुज चांस डथ रेज. बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मौका मिलता है आगे बढ़ जाते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं. लेकिन जो रियली हैप्पी मैन है वो ऐसा नहीं करते हैं. उनके जीवन की विशेषता है, दे नेवर जेलस ऑफ एनी वन, दे नेवर हेट ऑफ एनी वन हु फाउंड चांस एंड डिवेलप्ड एंड ग्रोथ एंड गेन सक्सेस एंड अचीवमेंट इन देयर लाइफ. उनसे वो कभी ईर्ष्या नहीं करते. जिन्हें अचीवमेंट मिल गया, जीवन में आगे बढ़ गए, उन लोगों से वो ईर्ष्या नहीं करते. दे नेवर फील जेलस ऑफ देम. नॉर विस, दे नेवर टॉक इल अबाउट द पीपल हु नेवर अंडरस्टैंड देम. They cannot understand their thought, they cannot understand them, but they never talk ill about these people. लेकिन उनके बारे में वो कभी बुरा नहीं कहते हैं. How deepest wound are given them with praise. People are praising them. And people are praising them, but they feel not good while the people are praising them. And they take it unnecessarily. The people are praising them while they are present before them. And they are not governed by the rules and regulation of a state. They are always governed by the rules and regulation of goodness. वो हमेशा अच्छाई के नियमों से आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, न कि किसी राज्य के नियम से, बनाए हुए नियम कानून से. बिकॉज दिस रूल ऑफ गुडनेस इज़ अबव ऑफ ऑल दिस थिंग्स. इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है. दिस इज़ good for welfare of humanity. They follow the welfare of humanity. They live their life for humanity. So they don't follow the rules and regulations of state. They follow the rules and regulation of goodness. They always believe in goodness of other people. Who God doth late early pray. Who God, जो भगवान की पूजा करते हैं, लेट चाहे देर से, अर्ली जल्दी, प्रे मीन्स पूजा, उसके प्रार्थना करते हैं जब भी समय मिल जाए. देर से जल्दी वो हमेशा ईश्वर को याद करते हैं. मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड. क्यों याद करते हैं? मोर ऑफ हिज ग्रेस, क्योंकि वो बहुत ग्रेसियस है. भगवान बहुत दयावान है, ग्रेसियस है, इसलिए याद करते हैं. देन गिफ्ट टू लैंड, इसलिए नहीं कि भगवान ने हमें ढेर सारे उपहार दिए हैं. लैंड मीन्स देना, गिफ्ट मीन्स उपहार. इसलिए वो भगवान को नहीं याद करते कि भगवान ने हमें ढेर सारे गिफ्ट दिए हैं, बल्कि इसलिए याद करते हैं कि मोर ऑफ हिज ग्रेस, भगवान बहुत दयावान है, ग्रेसियस है, शानदार है, गवर्नर है इस संसार के, इसलिए उसे याद करते हैं. एंड हु इंटरटेन हार्मलेस डे. हु मीन्स जो,
entertain who entertain the harmless day. Who means जो, entertainment means अपना मनोरंजन करते हैं, harmless means नुकसान रहित, जिससे किसी को नुकसान ना हो, day means दिन, वो अपने दिन को इस तरह एंटरटेन करते हैं कि जिससे किसी का नुकसान ना हो, हमेशा दूसरों के हित परहित का ध्यान रखते हैं. एंड विद वेल चूजन बुक एंड फ्रेंड्स, किसके साथ बिताते हैं? वेल चूजन बुक, अच्छी तरह चुनी हुई किताबों के साथ, और फ्रेंड, दोस्तों के साथ. वो जब किताबों का चुनाव करते हैं तो भी बहुत अच्छे से करते हैं, और फ्रेंड का चुनाव करते हैं तो भी बहुत अच्छे से करते हैं. तो वो अपना पूरा दिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए बिताते हैं, अच्छी किताबों के साथ और अच्छी तरह चुने हुए दोस्तों के साथ. अब इसको लेट मी एक्सप्लेन. God doth early, late or early pray. They always pray God. Whenever they find time, late in the night, evening, and early in the morning, they always pray God. They doesn't do that. What is going on? This is very late. This is very early. They don't say all these things. They always remember God. They always pray God because more of His grace. Because He is very gracious. He is governor of the world. He governed whole the world. He is very graceful. That's why they always remember. And not because He has given us lot of gift and presents. इसलिए नहीं कि उसने हमें ढेर सारे गिफ्ट और प्रेजेंट दिए हैं, इसलिए they remember God because He is very merciful to the humanity. He is governor of whole humanity. He is governor of whole world. That's why they remember. Not, this is not reason that He has given us lots of gifts and presents. इसलिए नहीं कि उसने हमें ढेर सारे उपहार दिए हैं इसलिए हम उसे याद करते हैं. Not. This is reason that God is merciful and He is governor of the whole world. He is very gracious. That's why they always remember God. They always pray God. They are very thankful to God. Who entertain the harmless day. वो हमेशा अपना मनोरंजन करते हैं. They always entertain themselves. They pass their time. They always pass their time without giving harm to anyone. They pass their time with well selected books and their well selected friends. Whenever they select the book, this is their best selection with judgment. And whenever they select their friends, they select their friends with best judgment inside, and they pass their time with their well selected books and well selected friends. Now see the next paragraph. दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स. इस तरह के लोग, हर सर्वाइल बैंड मीन्स दास्ता का बंधन, स्लैवरी बैंड्स, वो हर तरह के दास्ता के बंधन से फ्री फ्रॉम, मुक्त होते हैं. और होप टू राइज, फियर टू फॉल. न उन्हें उठने की उम्मीद होती. होप टू राइज मतलब आगे बढ़ने की उम्मीद. फियर टू फॉल मतलब गिरने का भय, असफलता का भय. बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं जब बहुत बड़ी सफलता मिलती है, और बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं जब उन्हें बहुत बड़ी असफलता मिलती है. मतलब सफलता और असफलता दोनों में एक जैसा व्यवहार करते हैं वो. दिस इज़ नॉट वेरी लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ. वो अपने आप के मालिक होते हैं, अपने स्वामी होते हैं. नॉट ऑफ लैंड्स. लैंड्स मीन्स ज़मीन जायदाद संपत्ति. वो किसी धन संपदा संपत्ति के मालिक ना भी हों, वो अपने आप के मालिक होते हैं, अपने आप के स्वामी होते हैं, ज़मीन जायदाद और संपदा के नहीं. हैविंग नथिंग. हैविंग मीन्स पास होना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं. उनके पास कुछ भी नहीं होता है. ही हैथ ऑल. ही हैथ मीन्स हैज़, हैव ऑल. फिर भी उनके पास सब कुछ होता है. उनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी उनके पास सब कुछ होता है, क्योंकि उनके अंदर संतोष का धन होता है. वो लाइफ से संतुष्ट होते हैं. उनकी विशेषताएं ढेर सारी हैं जो उनके जीवन को संतुष्टि से भर देती हैं. तो इन दिस वे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स. This kind of people who are really happy, they are free from all kinds of slavery bands. There is no foundation of anyone in their life, in their work, in their any sphere of life. उनके जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी का बंधन नहीं होता है. Hope to rise. There is no hope to rise. Means they are never very happy when they are gaining achievement, success in their life. And they are not very sad, sorrowful when they gain failure in their life. And they behave in both kind of condition in same way, because they knew very well that these are two sides of same coin.
क्योंकि उनको अच्छे से पता है सुख और दुख, सफलता और असफलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. सो दे बिलीव सेम इन बोथ काइंड ऑफ कंडीशन. sorrow, happiness and sorrow, success and failure are the reality of life. जीवन का सत्य है ये. We have to suffer them. We have to follow them. All kind of conditions. हर तरह की परिस्थिति में हमें उन्हें सफ़र करना ही है, फॉलो करना ही है. That's why they pass their life happily in all kind of condition, in all kind of circumstances. हर तरह की परिस्थिति में वो एक जैसा ही व्यवहार करते हैं. Lord of himself means they are master of themselves, and though not of land. They are not master of land, wealth, properties, but they are master of themselves. They are very rich because they are contented with the life. And having nothing, they have nothing, but उनके पास कुछ भी नहीं होता है. They hath all, but they have everything. They have nothing, but they have everything because they are contented with the life, they are satisfied with the life, and they are really happy in their life. That's why they have everything, although they have no property, no wealth, no possession. After all, they are very happy because they are satisfied with the life. That's all. Explanation हो गया. अब इसमें देखते हैं figures of speech. Figures of speech, having nothing, he hath all. उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है. इस लाइन में फिगर्स ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन है. आई हैव रिटन एट दिस पेज एंड यू कैन सी द स्पेलिंग इज़ गिवन इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोइट्री. यहाँ पे जब किताब की पोइट्री की शुरुआत होती है तो वहीं पे सारे फिगर्स ऑफ स्पीच दिए हैं, उनकी डेफिनेशन दी है, उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. वहाँ से आप स्पेलिंग ज़रूर अच्छे से याद करें क्योंकि स्पेलिंग पे ही नंबर कटता है. तो ये आपको इस लाइन में पता चल गया होगा. हैविंग नथिंग हियर थॉल में ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास, उल्टा, अपोजिट. इसमें जो थॉट्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीमोरन. टू अपोजिट थॉट्स आर जस्ट पोज्ड इन सेम लाइन. दो विरोधी विचार एक ही लाइन में रख दिए जाते हैं तो उन्हें हम ऑक्सीमोरन कहते हैं. जैसे यहाँ नथिंग और ऑल अपोजिट वर्ड्स हैं. नथिंग आप देख रही हैं और ऑल देख रही हैं. बोथ दिस वर्ड्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए इन्हें एक साथ रख दिया गया. इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरन है. जब भी दो विरोधी थॉट्स एक ही लाइन में साथ आते हैं तो वो ऑक्सीमोरन होते हैं. I hope you understand well. Do all the work in your copy. I have given you central idea also and explanation also. Try to explain इन योर फेयर कॉपी. एक एक पैराग्राफ घर पे फेयर कॉपी में करने की कोशिश करें ताकि आपकी कुछ क्वालिटी बढ़ती रहे, विकसित होती रहे. और इसे हम एक दिन में नहीं सीख सकते हैं. वीडियो पॉज करके आप देख सकती हैं, रोक करके देख सकती हैं और एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से कर सकती हैं. सो ट्राई टू एक्सप्लेन द पैराग्राफ. एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस लिखना मैंने आपको बता रखा है. रेफरेंस में क्या लिखते हैं, पहले आप रेफरेंस लिखेंगे. रेफरेंस में हम लिखते हैं these lines have been taken from के बाद यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में हम पोएम का नाम लिखते हैं. पोएम का नाम लिखेंगे कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ एंड कंपोज्ड बाय. यहाँ एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम राइटर का नाम लिखते हैं. ये आपको हम बार बार फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुके हैं. क्योंकि आप सेकेंड ईयर में हैं तो ट्राई करती रहें, हर चीज़ कोशिश करती रहें क्योंकि ये याद करने वाली, रटने वाली चीज़ नहीं. यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ. आपको खुद ही एक्सप्लेन करना होगा इन चीज़ों को. आप रोक करके वीडियोज़ में देख सकती कैसे एक्सप्लेन किया गया है. उसे बार बार करें, कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें. फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाया गया है, उसको तैयार कर डालें. सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, एक दिन में तैयारी नहीं होती है. दिस इज़ टुडे फॉर टुडे. बहुत लंबा वीडियो भेजना संभव नहीं हो पाता है. दैट्स वाई आई कांट मेक मोर लॉन्ग वीडियोज़ and I am giving you explanation. I have given you explanation of the whole poem today. I wanted to explain you 3 paragraph and I have explained you. Do it in fair copy. एक एक पैराग्राफ को आप फेयर में कर डालें और प्रिपेयर करें. जब भी क्लास चलेगी I'll check the copy. You know me very well.
I'll check your copy.